Friends, myself Manisha Mane. Welcome to all of you in economics lecture. In last lecture, explained types of elasticity of demand. There are three types: income elasticity, cross elasticity, and price elasticity. Today, in this segment, explain types of price elasticity of demand. But before again repeat that, what about the price elasticity? हम लोगों को प्राइस इलास्टिसिटी के टाइप्स देखने हैं, तो अगेन एक बार वहाँ पर प्राइस इलास्टिसिटी का डेफिनेशंस और फार्मूला एग्जाम में लिखना पड़ता है, तो हम लोग उसे रिपीट कर देते हैं. प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल सेज अ रेशियो ऑफ प्रपोर्शनेट चेंजेस इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी गिवन प्रपोर्शनेट चेंजेस इन प्राइस. इसका मतलब क्या होता है कि वहाँ पर जो भी परसेंटेज में क्वांटिटी डिमांड चेंज होती है, कब, जब किसी परसेंटेज में प्राइस चेंज होती है. और उसका रिटर्न फार्मूला था ईडी इज इक्वल टू परसेंटेज चेंजेस इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंजेस इन प्राइस. और वहाँ पर सिम्बॉलिकली फार्मूला था ईडी इज इक्वल टू चेंज क्यू अपॉन क्यू इंटू पी अपॉन चेंज पी. तो आज के वहाँ पर टाइप्स में हमारे लिए ओनली रिटर्न फार्मूला लगेगा. सो वहाँ पर टुडे वी विल बी लर्निंग अबाउट द टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. देयर आर 5 टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. वन बाय वन एक्सप्लेन इन डिटेल 5 टाइप्स. मीन्स नेम ऑफ द परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक, यूनाइटरी इलास्टिक, रिलेटिवली इलास्टिक एंड रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड. फर्स्ट वन पॉइंट है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड. Perfectly elastic demand, it is also known as infinite elastic demand. So इसका मीनिंग हम लोग देखेंगे. When a slight change in a price, there infinite changes in a quantity demanded, it is also known as perfectly elastic demand. या फिर other words, when a negligible or zero changes in a price bring about infinite changes in a quantity demanded of a commodity, it is said perfectly elastic demand. जब प्राइस में स्लाइट चेंजेस होते हैं या फिर कुछ निगलेबल चेंजेस होते हैं, ज़ीरो चेंजेस होते हैं, तब जब हम लोगों को डिमांड में अनलिमिटेड चेंजेस दिखाई देते हैं. इन्फिनाइट्स का मतलब है अनलिमिटेड, तो उसे कहा जाता है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड. बट परफेक्टली इलास्टिक डिमांड is not found in the real life, means it is only explain the theoretical concept. For examples, if price falls 0.25%, then demand will rises by 40%. जब हम लोग ये फार्मूले के हिसाब से देखेंगे, ई डी इज इक्वल टू डिमांड कितना है परसेंटेज में 40%, और प्राइस कितनी फॉल्स हुई 0.25%. तो इसका मतलब क्या होता है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड. अभी हम लोग डायग्राम की तरफ जाएंगे. इन द अबाउ डायग्राम एक्स एक्सेस शोज क्वांटिटी डिमांडेड एंड वाई एक्सेस प्राइस. प्राइस पी एंड क्वांटिटी डिमांडेड मीन्स डिमांड करो इज अ डी डी, या फिर डिमांड इज द डी मीन्स क्यू. अभी हम लोगों को यहाँ पर प्राइस में कोई चेंजेस दिखाई नहीं दे रहे हैं और डिमांड बहुत मतलब एक लॉन्ग तरीके से दिख रहा है, क्योंकि वहाँ पर हम लोग निगलेबल चेंजेस या फिर स्मॉल चेंजेस इन प्राइस सो डज नॉट मेक या फिर डज नॉट ड्रॉ इन योर डायग्राम्स स्लाइड चेंजेस इन प्राइस. आप लोग आपके डायग्राम्स के ऊपर हम लोग ये स्लाइड चेंजेस नहीं दिखा सकते हैं. तो वहाँ पर हम लोग इस डायग्राम्स का जो डी डी डिमांड कर्व है उसके बारे में देखेंगे. सो परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व इज़ अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सेस. ये वहाँ पर कौन से एक्सेस को वहाँ पर पैरेलल कर रहा है? सो एक्स एक्सेस को क्या हो रहा है, ये पैरेलल हो रहा है. ओके, सेकंड वन पॉइंट है परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड. सो व्हाट अबाउट द परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड? व्हेन अ परसेंटेज चेंजेस इन अ प्राइस but there has no effect on the demand. In other words, change in price but has no effect on the demand, it is also known as perfectly inelastic demand. For example, price falls or price rises but demand is zero. हम लोग मार्केट में जब कई बार ऐसे एग्जांपल्स देखते हैं कि प्राइस ज़्यादा हो गई, प्राइस कम हो गई, बट डिमांड में वहाँ पर कोई चेंजेस नहीं है, मतलब डिमांड का राइजेज 0% है या फिर डिमांड्स का फॉल 0% है.
तो उस टाइप्स को कहा जाता है परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। अभी जनरली वहाँ पर ये एग्जांपल्स हमें कहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मेडिसिन्स रहेगा, सॉल्ट रहेगा, तो इस तरीके से वहाँ पर कमोडिटी के लिए परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड दिखाई देता है। अभी हम लोग इसके डायग्राम की तरफ देखेंगे। इन द अबाउ डायग्राम्स वहाँ पर एक्स एक्सेस एंड वाई एक्सेस, एक्स एक्सेस शो क्वांटिटी डिमांडेड एंड वाई एक्सेस शो प्राइस। वहाँ पर प्राइस फॉल्स और राइजेस बट डिमांड इज अ कांस्टेंट, मीन्स ओरिजिनल प्राइस इज द ओपी, higher price P to P1 and falls in price means P to P2 but demand is a constant OQ. So it is explain the perfectly inelastic demand. अभी हम लोग इस कर्व की बात करेंगे तो परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड कर्व कैसे दिख रहा है, वर्टिकल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वाई एक्सेस। ये वहाँ पर वर्टिकल दिख रहा है, स्ट्रेट दिख रहा है, और उसके साथ में ये कौन से एक्सेस को समांतर है, तो वाई एक्सेस को समांतर है। जैसे हमारा परफेक्टली इलास्टिक डिमांड करो कैसा था, अड़वा मीन्स हॉरिजॉन्टल था, और वो कौन से एक्सेस को समांतर था, तो एक्स एक्सेस को। तो ये टोटली वहाँ पर परफेक्टली इलास्टिक डिमांड करो क्या दिखेगा, अपोजिट दिखेगा। ओके, तो इस तरीके से ये सेकंड पॉइंट भी आपको समझ में आया होगा। थर्ड पॉइंट है यूनाइटरी इलास्टिक डिमांड। व्हाट इज मीन बाय यूनाइटरी इलास्टिक डिमांड? व्हेन a percentage changes in a price leads to a proportionate changes in a demand, it is said unitary elastic demand. In other words, when a percentage changes in a price that's affect exactly same changes in a quantity demanded of a commodity, it is said unitary elastic demand. जितने चेंजेस प्राइस में हो रहे हैं उतने ही चेंजेस डिमांड में हो रहे हैं। मतलब प्राइस जैसे 10% से फॉल्स हो गई तो डिमांड भी 10% से राइज हो रहा है। प्राइस 5% से राइज हो गई तो डिमांड 5% से फॉल्स हो रहा है। तो इसे कहा जाता है एग्जैक्टली सेम चेंजेस प्राइस एंड डिमांड एक्सप्लेन द यूनाइटरी इलास्टिक डिमांड। अभी हम लोग इसका एक एग्जाम्पल भी देखेंगे जो आपके टेक्स्ट बुक में दिया है। फॉर एग्जाम्पल, ई प्राइस फॉल्स 50% then demand will rises 50%। ये हम लोगों को फार्मूले में डाल के लिखना है। ED इजिकल टू, ऊपर लिखना है पहले परसेंटेज चेंजेस इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंजेस इन प्राइस, और नीचे हम लोग दिखाएंगे 50/50, उसका आंसर कितना आएगा इजिकल टू 1। तो इस तरीके से हमारा एक्सप्लेनेशंस रहेगा यूनाइटरी इलास्टिक डिमांड। ओके, यूनाइटरी इलास्टिक डिमांड, इसका डायग्राम हम लोग देखते हैं। इन द अबाउ डायग्राम एक्स एक्सेस शो क्वांटिटी डिमांडेड एंड वाई एक्सेस शो प्राइस। चेंज इन प्राइस एंड चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड मीन्स फॉल्स इन प्राइस P to P1 एंड राइज इन क्वांटिटी डिमांडेड मीन्स Q to Q1। perfectly means unitary elastic demand, both are equal changes price and demand. So सभी स्टूडेंट को जब डायग्राम बनाएंगे तो डायग्राम बनाते समय आप लोगों को सेम मेजरमेंट लेना है। जैसे प्राइस में आप लोग 1% लेते हो तो डिमांड में भी आप लोगों को 1% दिखाना है, क्योंकि ये चेंजेस आपका सेम नहीं रहेगा तो आपका डायग्राम गलत दिया जाएगा। तो ये थोड़ा सा अच्छे से ध्यान देना है। तो यूनाइटरी इलास्टिक डिमांड हम लोग जनरली देखेंगे, सो कुछ रियरली वहाँ पर ये लाइफ में दिखाई देता है। उसके साथ में यूनाइटरी इलास्टिक डिमांड कर्व की बात हम लोग करेंगे तो ये कर्व है रेक्टेंगल हाइपरबोल डिमांड कर्व। इस कर्व को क्या कहा जाता है, रेक्टेंगल हाइपरबोल डिमांड कर्व। ओके, ये भी पॉइंट अच्छे से समझ में आया होगा। हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की तरफ देखते हैं जो हमारे सबसे ज़्यादा दो इम्पॉर्टेंट टाइप्स है। सो फोर्थ वन टाइप्स है रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, is also known as greater than 1/more than 1. What about the relatively elastic demand? Means when a change in price leads to more than proportionate changes in a quantity demanded
इट इज़ आल्सो नोन एज रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। इसे हम लोग अदर वर्ड में भी बता सकते हैं। मोर चेंजेस इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू चेंजेस इन प्राइस। जब प्राइस के कंपैरिजन्स में डिमांड में चेंजेस ज़्यादा हो रहे हैं, फॉर एग्जांपल प्राइस फॉल्स दैन मोर राइजेस ऑफ द डिमांड, या फिर प्राइस राइजेस दैन मोर फॉल्स ऑफ द डिमांड, इट इज सिंपली एक्सप्लेन रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। आपके टेक्स्ट बुक में जो एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल भी हम लोग देखते हैं। इफ प्राइस फॉल्स 50% दैन डिमांड विल राइजेस 100%. So therefore it is written ED is equal to 100 upon 50 and then ED is equal to 2. हमें वहाँ पर डिमांड का चेंजेस कितना दिख रहा है 100 और प्राइस का चेंजेस कितना है 50, तो इसका आंसर हमें कितना मिल रहा है 2 मिल रहा है, मीन्स डिमांड में चेंजेस ज़्यादा है। तो इस तरीके से हम लोग इसे सिम्बॉलिकली जब दिखाएंगे तो कैसे दिखाएंगे, ED इज़ ग्रेटर दैन 1, और ये भी आप लोगों को दिखाना ज़रूरी है। अभी हम लोग डायग्राम की तरफ जाते हैं। इन द अबाउ डायग्राम एक्स एक्सेस इंडिकेट क्वांटिटी डिमांडेड एंड वाई एक्सेस इंडिकेट प्राइस। फर्स्ट वन, चेंज इन प्राइस मीन्स फॉल्स इन प्राइस P to P1 एंड राइज इन डिमांड मीन्स Q to Q1. So Q to Q1 demand is a greater than change in a price means P to P1. हमें यहाँ पर Q to Q1 ये जो डिमांड है वो डिमांड का चेंजेस क्या दिख रहा है, ज़्यादा दिख रहा है। किससे ज़्यादा दिख रहा है, सो प्राइस P से लेके P1 तक, और वो आप लोगों को डायग्राम में भी अच्छे से दिखाई दे रहा है। जितना प्राइस में मेजरमेंट लिया है उससे ज़्यादा मेजरमेंट डिमांड में लिया है, और वो हम लोगों को प्रॉपर डायग्राम बनाते समय ध्यान देना है, क्योंकि इस क्वेश्चंस में एक्यूरेसी में ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है। आप लोग डायग्राम्स का मेजरमेंट किस तरीके से दिखाते हो, उसका मतलब है कि डिमांड बहुत ज़्यादा भी नहीं दिखना चाहिए या फिर बहुत शॉर्टली, मतलब डिस्टेंस थोड़ा ही ज़्यादा नहीं दिखना चाहिए। तो एक एक्चुअली वहाँ पर सामने वाला कोई भी पर्सन देखे तो वहाँ पर क्या होना चाहिए, दिखना चाहिए। जैसे आप लोग प्राइस में वहाँ पर डिस्टेंस 1 मेजरमेंट्स लेते हो स्केल से, तो आप लोग डिमांड में 1.5 1.8 इस तरीके से मेजरमेंट ले सकते हो। अभी हम लोग इसकी बात करेंगे, मीन्स वहाँ पर डिमांड कर्व की। तो रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड कर्व हमें कैसे दिख रहा है, प्राइस फॉल्स P to P1 एंड डिमांड राइजेस Q to Q1। उसका मतलब क्या है, ये चेंजेस ज़्यादा है। तो ये आप लोगों को इस तरीके से अच्छे से समझ में आया होगा। और ये जो कर्व है हमारा, जिसका नाम है रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड कर्व, इज आल्सो नोन एज द, वहाँ पर फ्लैटर कर्व, मीन्स वहाँ पर इसे फ्लैटर कर्व के नाम से जाना जाता है। अभी हम लोग लास्ट वन पॉइंट की तरफ जाएंगे, जिसका नाम है रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड। व्हाट अबाउट द रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड? रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड मीन्स when a change in price leads to less than percentage changes in a quantity demanded, it is also known as a relatively inelastic demand. Other word, less changes in quantity demanded due to change in price. जब प्राइस के कंपैरिजन में डिमांड के चेंजेस कम होते हैं तो उसे कहा जाता है रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड। जैसे फॉर एग्जांपल हमारी प्राइस वहाँ पर फॉल्स हो गई तो उसका मतलब है डिमांड बढ़ गया है। जैसे प्राइस 5% से फॉल्स हो गई, डिमांड बढ़ गया, बट वो डिमांड 2% से बढ़ गया है। या फिर हमारी प्राइस 10% से राइज हो गई तो डिमांड फॉल्स हो गया है, बट डिमांड कितना फॉल्स हो गया है, 5% से फॉल्स हो गया है। तो वहाँ पर ये जो हम लोगों को चेंजेस दिख रहा है वो डिमांड का चेंजेस प्राइस के कंपैरिजन में कम है, तो इसे कहा जाता है रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड।
अभी हम लोग ये जो आपका टेक्स्ट बुक का एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल्स फर्स्ट वन थ्योरेटिकल देखते हैं। इफ प्राइस फॉल्स 50% एंड देन डिमांड विल राइजेस 25%। प्राइस कितने परसेंट से कम हो गई है? 50% से, बट डिमांड कितने परसेंट से बढ़ गया है? तो 25% से बढ़ गया है, मतलब प्राइस के कंपैरिजन में कम बढ़ गया है। तो इसे कहा जाता है रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। आप लोग वहाँ पर हमारे फॉर्मूले में लिखना है हमें ED इज इक्वल टू 25/50। तो इसका आंसर आपको कितना मिलेगा? 1/2। और सिम्बॉलिकली दिखाना है ED इज लेस दैन 1, जो आप लोगों को सामने मीन्स वहाँ पर साइड में जो बोर्ड है उसके ऊपर ही दिख रहा है। उसके साथ हम लोग डायग्राम्स का एक्सप्लेनेशंस देखते हैं। इन द अबाउ डायग्राम x axis indicate quantity demanded and y axis indicate price। उसके साथ में प्राइस, ओरिजिनल प्राइस P एंड फॉल्स प्राइस मीन्स P to P1। उसके साथ हमारा जो डिमांड बढ़ गया है वो डिमांड कितना बढ़ गया है? Q से लेके Q1 तक। बट आप लोग एक्चुअली उन दोनों का वहाँ पर डायग्राम में चेंजेस दिखेंगे। सो जैसे फॉर एग्जांपल प्राइस 1% में मेजरमेंट डालते हो तो उसका क्वांटिटी डिमांड का मेजरमेंट आपको आधा ही डालना है। हम लोग एक्सप्लेनेशंस में देखेंगे वहाँ पर व्हेन प्राइस चेंजेस मीन्स P1 इज हायर दैन चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, या फिर आप लोग पहले की तरह भी लिख सकते हो Q1 क्वांटिटी डिमांडेड इज लेस दैन चेंज इन प्राइस P to P1। क्वांटिटी डिमांडेड किस तरीके से चेंजेस हो रहे हैं? तो लेस दैन में चेंजेस हो रहे, किसके कंपैरिजन में? तो प्राइस के कंपैरिजन में। और ये हम लोगों को एक्चुअली इस डायग्राम के ऊपर से दिख रहा है। तो हम लोगों ने हर जगह पे मतलब हमारी यूनाइटरी इलास्टिक डिमांड में जो डायग्राम दिखाया था, आप लोगों को जो सिम्बॉलिकली पॉइंट से दिख रहा है डॉट से, वो भी आप लोगों को फॉल्स प्राइस का है। रिलेटिवली इलास्टिक में भी फॉल्स है और इन इलास्टिक में भी फॉल्स है। इसलिए हम लोगों ने हर जगह पे जो एग्जाम्पल लिया है वो भी फॉल्स का लिया है। तो आप लोग वहाँ पर एग्जाम्पल्स और आपका डायग्राम दोनों एक दूसरे को सूटेबल होने चाहिए, ये ध्यान देना है। और उसके साथ में लास्ट वन जो हमारा रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड कर्व है उसकी बात करेंगे। तो ये कर्व कैसे हैं? रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड कर्व इज अ स्टिपर। इस कर्व को कहा जाता है स्टिपर कर्व। ओके, तो ये भी पॉइंट मुझे लगता है आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। सो वहाँ पर relatively elastic demand and relatively inelastic demand it is found in real life। जो हमें सबसे ज़्यादा हमारे रियल लाइफ में जो दो टाइप्स देखने के लिए मिलते हैं उनका नाम है रिलेटिवली इलास्टिक एंड रिलेटिवली इनइलास्टिक। उसके साथ में यूनाइटरी की बात हम लोग करेंगे। सो यूनाइटरी बहुत रियर देखने के लिए मिलता है कि जब वहाँ पर प्राइस जितना चेंजेस है उतना ही डिमांड में चेंजेस हो जाएगा। तो इस तरीके से आज के लेक्चर में हम लोगों ने एक्सप्लेन 5 टाइप्स। फर्स्ट वन था परफेक्टली इलास्टिक। उसका मतलब क्या है? व्हेन अ स्लाइट चेंज इन अ प्राइस इन्फिनाइट चेंजेस इन अ डिमांड। जब भी वहाँ पर स्मॉल चेंजेस प्राइस में होंगे तो ज़्यादा चेंजेस डिमांड में होंगे, उसे कहा जाता है परफेक्टली इलास्टिक। इन इलास्टिक की बात है वहाँ पर नो अफेक्ट ऑन द डिमांड, चेंज इन प्राइस बट नो अफेक्ट। इसका मतलब है ज़ीरो डिमांड एंड एक्सप्लेन द परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। उसके साथ में थर्ड वन यूनाइटरी देखा था हम लोग। बोथ आर इक्वल चेंजेस, परसेंटेज चेंज इन प्राइस एंड परसेंटेज चेंजेस इन क्वांटिटी डिमांडेड। और उसका एंगल कौन सा था? तो रेक्टेंगल हाइपरबोल था। फोर्थ वन रिलेटिवली इलास्टिक चेंजेस में क्या देखा था? सो वहाँ पर परसेंटेज चेंज इन प्राइस लीड्स टू मोर दैन चेंजेस इन अ क्वांटिटी डिमांडेड। उसका मतलब है क्वांटिटी डिमांड में चेंजेस प्राइस से ज़्यादा होते हैं, उसे कहा जाता है रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। और ये एग्जांपल हम लोगों को मैक्सिमम टाइम में लग्जरी गुड्स के लिए बहुत देखने के लिए मिलता है। कोई भी हम लोग कॉस्मेटिक लग्जरी गुड्स देखेंगे, सो प्राइस वहाँ पर क्या हो गई? कम हो गई, तो डिमांड वहाँ पर बहुत ज़्यादा मीन्स वहाँ पर उसके कंपैरेटिवली बढ़ जाता है। और उसके साथ में रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड, उसका भी एग्जांपल्स हम लोगों ने देखा था। या फिर मीनिंग चेंज इन प्राइस बट लेस दैन चेंजेस इन क्वांटिटी डिमांड।
उसे कहा जाता है रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड। प्राइस तो चेंजेस हो गई बट उसके कंपैरिजन में डिमांड क्या हो गया, कम चेंजेस हो गया, तो इसे कहा जाता है रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड। ओके, तो मुझे लगता है बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और ये एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सभी स्टूडेंट इसकी स्टडी, इसका डायग्राम बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके निकालो। ओके, थैंक यू वेरी मच।